हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री करेंगे और आज हमारा नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो इसमें हमें बात करनी है मुग़ल एम्पायर की। दो मुग़ल एम्पायर जो डिक्लाइन हो रहा था वो हमें इसमें करना है और फिर मुग़ल एम्पायर के बाद जितना भी मतलब जो जो रूलर्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे हम कि 1765 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सक्सेसफुली ग्रैब कर लिए थे ईस्टर्न इंडिया के लगभग बहुत सारी टेरिटरीज़ को इन्होंने ग्रैब कर लिया था। तो उस टाइम में इंडिया में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। लगभग कम टाइम पीरियड में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली और उस टाइम पे नए पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इमर्ज हो रहे थे इंडिया में। तो टाइम पीरियड भी दिया है लगभग 1707 से लेकर 1761 तक के टाइम पीरियड में नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे। और 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई थी और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रही थी। तो अब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था। उस वो क्राइसिस जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो क्या क्या क्राइसिस हो रहे थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे औरंगज़ेब की जब डेथ हुई थी तो उनके बाद कोई भी पावरफुल एम्परर नहीं आया। तो ये भी रीज़न हो सकता है मुग़ल रूल डिक्लाइन होने का। तो उस टाइम पे एक डेक्कन में वॉर चल रहा था औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ या मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़। तो उस टाइम पे जितने भी मिलिट्री या फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे मुग़ल एम्पायर के वो डिप्लीट हो रहे थे। तो औरंगज़ेब के जितने भी सक्सेसर्स आए वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रोक डाउन हो रहा था। यानी इनका जो रूल हो था मुग़ल रूल जो था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। तो इन ये जो मुग़ल एम्परर्स थे उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जितने भी पावरफुल मनसबदार से उन पर चेक लगाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो नोबल्स अपॉइंट हुए एज गवर्नर्स यानी सूबेदार्स। वो एज गवर्नर्स या सूबेदार्स अपॉइंट हुए। तो उन्होंने कंट्रोल किए ऑफिसेज रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के। रेवेन्यू को हम दीवानी बोलते हैं और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को फौजदारी बोलते हैं। तो जब इन्होंने ऑफिसेज कंट्रोल किए तो इनके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स भी बहुत ज़्यादा आने लगी। तो फिर इन्होंने प्रोविंसेस को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, जो रेवेन्यू था कैपिटल से वो भी रेवेन्यू जो आता था वो भी डिक्लाइन होता गया। और इसके साथ साथ क्या हो रहा था, पीजेंट्स और ज़मींदारी रिबेलियन भी शुरू हो रहा था बहुत इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न हिस्से में। तो रिबेलियन शुरू हो रहा था, इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि उन पे हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे। तो ये भी रीज़न हो सकता है मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने का। तो ये हैवी टैक्सेस उन पे औरंगज़ेब के टाइम पे ही लगा दिए गए थे। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे थे, जितनी भी शिफ्टिंग हो रही थी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी की, तो मुग़ल एम्परर्स औरंगज़ेब के बाद जितने भी आए वो इतने पावरफुल तो थे नहीं। तो वो मतलब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इन चीज़ों को। तो फिर इसके बाद ये क्राइसिस हो रहा था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। इसके साथ साथ ही जो ईरान के जो रूलर थे नादिर शाह, इन्होंने दिल्ली को इन्वेड किया 1739 में लगभग। और वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेल्थ लेके चले गए। तो इस इन्वेजन के बाद दूसरा इन्वेजन हुआ, वो अफ़गान के रूलर ने किया, अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया 5 टाइम्स लगभग। वो टाइम पीरियड भी दिया 1748 से लेकर 1761 तक इन्होंने इन्वेजन किया 5 बारी। तो वो भी अपने साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेल्थ लेके चले गए। तो फिर इसके बाद क्या हो गया, हर तरह से प्रेशर हो रहा था एम्पायर पे, हर तरह से प्रेशर पड़ रहा था। तो इससे क्या हो गया, मतलब वो और ज़्यादा वीक होते गए और अलग अलग ग्रुप्स थे नोबल्स के, उनमें भी कंपटीशन होता शुरू हो गया। तो अब वो डिवाइड होते गए दो ग्रुप्स में। एक थे ईरानीज़ और दूसरे थे तुरानीज़। तो तुरानीज़ यानी तुर्किश डिसेंट के डिसेंडेंट थे। तो ज़्यादा टाइम तक क्या हो गया, जो मुग़ल एम्परर्स थे वो इन्हीं पावरफुल ग्रुप्स जो थे ईरानीज़ और तुरानीज़, इनके हाथों की कठपुतली बन गए, यानी पपेट्स बन गए।
तो इससे भी ज़्यादा बुरा क्या हुआ, जो था, ये थे दो मुग़ल एम्परर्स, इनको ह्यूमिलेशन सहना पड़ा। एक थे फ़ारूक सियार और आलमगीर सेकंड, ये दो थे, इनको असैसिनेट किया गया। और दो अदर्स थे, अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, इनको नोबल्स, इनके जितने भी नोबल्स हैं उन्होंने इनको ब्लाइंड कर दिया, इनको अंधा कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।